आदिकाल में एक अपराजिता स्त्री शक्ति का प्राकट्य बहुत प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर स्त्री शक्ति को पुरुष सत्ता से दबाने के प्रयास किए जा रहे थे। वेदों की आर्चाओं में नारी को शक्ति कहा गया था, परंतु जब जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़े, नारी शक्ति को अपवित्र और सीमित करने के प्रयास हुए। उस समय देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उपस्थिति में एक महासभा की, जहां निर्णय लिया गया कि अब स्वयं आदिशक्ति को पृथ्वी पर अवतरित होकर धर्म और स्त्री गौरव की रक्षा करनी होगी। तभी त्रिदेवों की संयुक्त ऊर्जा से एक चेतन तेजपुंज प्रकट हुआ, जिसने स्वयं को स्त्री रूप में प्रकट किया। उसकी आंखें अग्नि के समान चमक रही थीं, उसकी जिह्वा पर वेदों की शक्ति थी और उसके चरणों से भूमि में नवचेतना फूट पड़ी। उस शक्ति ने कहा, मैं वही स्त्री हूं जिसे तुम बार बार सीमित करते हो। अब मैं वीराजा के रूप में पृथ्वी पर स्थिर होऊंगी और मेरी उपासना से ही सच्चा धर्म जीवित रहेगा। वही शक्ति जिसे हम आज वीराजा देवी के नाम से जानते हैं, ओडिशा की पूरी भूमि पर एक अद्भुत शक्ति स्थल के रूप में प्रकट हुई। जब भगवान ब्रह्मा ने स्वयं की शुद्धि के लिए वीराजा की शरण ली, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तो एक समय ऐसा आया जब उन्होंने काम और मोह के प्रभाव में अपनी ही सृष्टि पर आसक्ति दिखा दी। देवताओं में खलबली मच गई, स्वयं ब्रह्मा जी भी ग्लानि से भर उठे। तभी उन्हें आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, जब तुम अपनी ही रचना से मोहग्रस्त हो गए हो, तो कैसे इस सृष्टि को धर्म के पथ पर चला सकोगे? तुम्हारे कर्मों की शुद्धि केवल एक ही स्थान पर संभव है, वीराजा पीठ पर। ब्रह्मा तुरंत पृथ्वी पर आए और वीराजा देवी की तपस्थली पर वर्षों तक कठिन तप किया। उन्होंने माताजी से क्षमा मांगी और शुद्ध होने की प्रार्थना की। देवी ने उन्हें दर्शन दिए अष्टभुजी रूप में, जिनकी दो भुजाओं में वेद और ज्ञान था, दो में शूल और तलवार, दो में अमृत कलश और चक्र, और शेष दो भुजाएं अभय और वरदान मुद्रा में थीं। देवी ने कहा, ब्रह्मा, तुमने सृष्टि की रचना की, परंतु मेरी शक्ति के बिना तुम्हारी रचना अधूरी है। मैं स्त्री हूं, मैं शक्ति हूं, मैं वीराजा हूं। तुमने मेरा अपमान किया, लेकिन तुमने पश्चाताप किया, इसीलिए तुम्हें क्षमा है। तब ब्रह्मा ने वीराजा को महामाया, ब्रह्म शुद्धिकारी और धर्मधारिणी की संज्ञा दी और वहीं एक मंदिर की स्थापना की, जो कालांतर में वीराजा मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जब महिषासुर ने पुरी पर आक्रमण किया और वीराजा बनी, युद्ध की देवी पुराणों में वर्णन आता है कि एक समय महिषासुर नामक असुर ने देवताओं को हराकर पुरी क्षेत्र में आधिपत्य जमा लिया था। उसने देवताओं की पूजा बंद कर दी, यज्ञ हवन अपवित्र कर दिए और स्त्रियों पर भयंकर अत्याचार शुरू कर दिए। देवता निराश हो गए और एक बार फिर आदिशक्ति का स्मरण किया। तभी वीराजा देवी ने अपने तपस्थल से बाहर आकर भयानक रूप धारण किया। उनका शरीर दिव्य अग्नि से प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने अपने हाथों में शक्ति शस्त्र धारण किए और बकरे पर सवार होकर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। महिषासुर की सेना उनके तेज से जलने लगी। युद्ध 7 रातों और 8 दिनों तक चला, जहां वीराजा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का अंत किया। पुरी की भूमि पर महिषासुर के रक्त से जब धरती लाल हुई, तब वीराजा ने वहां पवित्र गंगा जल बहाया और कहा, जहां अधर्म का रक्त बहता है, वहां धर्म की धारा बहाई जाती है। इस युद्ध के बाद वीराजा को धर्म संस्थापिका, रक्त शुद्धिकारी और महिषमर्दिनी के रूप में पूजित किया जाने लगा। वेदों की देवी। जब शंकराचार्य ने वीराजा से वेद शक्ति का आशीर्वाद मांगा, आदि शंकराचार्य, जो अद्वैत वेदांत के महान प्रवर्तक थे, उन्होंने भारत यात्रा के समय ओडिशा में प्रवेश किया। उन्होंने अनेक तीर्थों की यात्रा की, लेकिन जब वे पुरी पहुंचे तो उन्हें एक अलौकिक ऊर्जा का अनुभव हुआ। शंकराचार्य ने ध्यानस्थ होकर उस शक्ति से संवाद किया। तभी वीराजा देवी उनके सामने प्रकट हुईं और कहा, हे ज्ञान योगी, वेद केवल पठन से नहीं, मेरी कृपा से ही आत्मसात होते हैं। मैं ही वेदों की अधिष्ठात्री हूं। शंकराचार्य नतमस्तक हुए। उन्होंने वीराजा के चरणों में वेदों का सार समर्पित किया और कहा, हे मातेश्वरी, जब तक तुम्हारा मंदिर जीवित है, तब तक धर्म का सूर्य अस्त नहीं हो सकता। वीराजा ने उन्हें वरदान दिया कि तुम जहां जहां धर्म की ज्योति जलाओगे,
मेरी छाया तुम्हारे साथ होगी। यही कारण है कि पुरी को भारत के 4 धामों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ और वीराजा को वेद माता, ज्ञान शक्ति और धर्म संरक्षिका के रूप में विशेष रूप से प्रतिष्ठा मिली। कलयुग में देवी का रहस्यमय रूप और उनका अद्भुत चमत्कार। कलयुग में जब अधर्म और स्वार्थ चरम पर है, तब वीराजा देवी ने अपना एक गुप्त रूप गुप्त स्थानों पर प्रकट किया है। कहते हैं, आज भी पुरी के वीराजा मंदिर में रात्रि के समय जब मंदिर बंद होता है, तो वहां हल्की घंटियों की ध्वनि, दीपशिखा की चमक और आह्वान की ध्वनि सुनाई देती है। कई साधकों का मानना है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से वीराजा माता को पुकारता है, उसके कर्मों की ग्रंथियां स्वयं खुल जाती हैं। एक बार एक तांत्रिक ने देवी के मंदिर में प्रवेश कर सिद्धि पाने के लिए बलि का प्रयास किया। तभी मंदिर के दीपक से तेज ज्वाला निकली और उस तांत्रिक की बोली चली गई। वह चुपचाप आज भी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहता है, बिना किसी को देखे, बिना बोले, परंतु हर श्रद्धालु को सिर झुकाते देख मुस्कुराता है। कहते हैं, देवी ने उसके पापों को मौन दंड दिया। यही वीराजा का न्याय है। वह दुष्टों के लिए अंधकार और भक्तों के लिए उजास है। वीराजा मंदिर का रहस्यमय गर्भगृह, जहां देवी केवल अनुभूति से प्रकट होती हैं। वीराजा मंदिर का गर्भगृह भारत के सबसे रहस्यमयी शक्ति स्थलों में से एक माना जाता है। यह कोई साधारण मूर्ति या प्रतिमा स्थल नहीं, बल्कि एक जीवंत चेतना का केंद्र है, जहां देवी वीराजा की उपस्थिति को न तो केवल आंखों से देखा जा सकता है और न ही मात्र शब्दों से व्यक्त किया जा सकता है। कहते हैं कि इस गर्भगृह में प्रवेश करते ही साधारण व्यक्ति भी भारी, गंभीर और शांत ऊर्जा का अनुभव करता है, जैसे किसी अनंत गहराई वाले सागर के किनारे खड़ा हो। गर्भगृह के भीतर देवी की प्रतिमा सामान्यतः पृथ्वी में अधविमुख भूमिगत स्थापित है, जो इस बात का संकेत है कि शक्ति का मूल स्रोत धरती के गर्भ में है और जब तक स्त्री को जड़ नहीं माना जाएगा, तब तक वह चरम तक नहीं पहुंच सकती। इस गर्भगृह की एक विशेष बात यह भी है कि वहां 51 शक्तिपीठों के प्रतिनिधि चिह्न रूप में ऊर्जा सूत्र स्थापित हैं। हर पूर्णिमा की रात को वहां की दीवारों पर हल्की सी चांदी की आभा दौड़ती है, जिसे भक्त दिव्य दृष्टि का चमत्कार मानते हैं। किंवदंती है कि गर्भगृह के नीचे एक और गुप्त कक्ष है, जहां केवल चुने हुए साधक ही प्रवेश पा सकते हैं और वहां देवी का तांत्रिक रूप, महासिद्ध योगिनी स्वरूप प्रकट होता है। वहीं बैठकर कई योगी अपनी अंतिम साधना पूर्ण कर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये कक्ष न तो शिलालेखों में दर्ज है, न ही किसी दर्शन पथ में। यह केवल अनुभूति से जाना जा सकता है। यही कारण है कि वीराजा का गर्भगृह मौन साक्षात्कार की भूमि कहा जाता है, जहां न मंत्र की जरूरत है न विधि की, केवल समर्पण चाहिए। मंदिर की रहस्यमयी गुफाएं और 64 योगिनियों की छाया शक्ति वीराजा मंदिर के चारों ओर फैले हुए भूगर्भीय क्षेत्र में कुछ ऐसी रहस्यमयी गुफाएं हैं जिनका उल्लेख न किसी धार्मिक दस्तावेज में मिलता है, न ही इतिहास की पुस्तकों में। ये गुफाएं सैकड़ों वर्षों से आम लोगों की दृष्टि से छिपी रही है, किंतु पारंपरिक पुजारियों और तपस्वियों के अनुसार इन गुफाओं में 64 योगिनियां विराजती हैं, जो वीराजा माता की चेतन रूपों की छायाएं हैं। यह योगिनियां कोई प्रतिमाएं नहीं, बल्कि ऊर्जा की ऐसी बिंदु स्थलियां हैं, जहां साधक तप कर विभिन्न सिद्धियां प्राप्त करते हैं। किंवदंती है कि एक बार एक सिद्ध योगी, जिनका नाम आनंदगिरी था, उन्होंने वीराजा की उन 64 योगिनियों की साधना की थी और प्रत्येक से एक अलग शक्ति का वरदान पाया। वे कहते थे, जो वीराजा के बाहरी रूप से प्रसन्न होता है, उसे भक्ति मिलती है, पर जो उनकी छाया शक्तियों से जुड़ता है, उसे स्वयं चेतना की सिद्धियां मिलती हैं। उन गुफाओं में दीवारों पर आज भी अनजान लिपि में मंत्र खुदे हुए हैं, जिनका अर्थ केवल साधना के समय प्रकट होता है। वहां दीपक स्वतः प्रज्वलित होते हैं और दीपों की लौ बिना हवा के भी हिलती रहती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी दिशा तय करती हो। यह योगिनियां केवल तांत्रिक साधना की प्रतीक नहीं, वे कर्म नियामक शक्तियां हैं, जो संसार में धर्म और अधर्म के संतुलन को बनाए रखती है। जब कोई भक्त पूरे समर्पण से वीराजा माता को पुकारता है,
तब इन योगिनियों की अदृश्य ऊर्जा उसकी सहायता के लिए जीवन में उतरती है। राजा इंद्र वर्मा और वीराजा माता की गुप्त भेंट। जब देवी ने भविष्य बदल दिया। कथा के अनुसार कलिंग देश का एक पराक्रमी राजा था, इंद्र वर्मा, जो अपने पूर्वजों के पाप के कारण एक अभिशाप से जूझ रहा था। ज्योतिषियों ने बताया कि उसकी मृत्यु एक युद्ध में निश्चित है और कोई देवी भी इसे नहीं टाल सकती। परंतु राजा हार मानने वालों में से नहीं था। वह वीराजा माता की शरण में गया, 3 दिन उपवास रखा और गर्भगृह के सामने बिना पलक झपकाए बैठा रहा। तीसरी रात मां वीराजा ने उसके स्वप्न में नहीं, साक्षात प्रकट होकर कहा, इंद्र वर्मा, भविष्य नियत होता है, पर मेरी कृपा से वह भी पलट सकता है। मैं केवल भक्त की भक्ति देखती हूं, तिथि नहीं। माता ने उसे एक शक्ति त्रिशूल दिया और कहा, जब तू युद्ध भूमि में होगा और मृत्यु सामने खड़ी होगी, तब इसे उठाकर मेरा नाम लेना। मैं तेरे प्राणों को बचाकर धर्म को जीवित रखूंगी। ठीक वैसा ही हुआ। जब युद्ध में उसकी पूरी सेना पराजित हो गई और स्वयं राजा घायल होकर गिर पड़ा, उसने त्रिशूल उठाया और वीराजा कहकर पुकारा। उसी क्षण एक दिव्य स्त्री आकृति आकाश से उतरी, उसकी सांसों को पुनर्जीवित किया और शत्रु की सेना भयभीत होकर भाग खड़ी हुई। आज भी वीराजा मंदिर के दक्षिण कोने में एक शिला है, जहां वह त्रिशूल रखा गया था। वहां हर अमावस्या को एक दिव्य रेखा चमकती है, जो दर्शाती है कि देवी जब चाहे विधि का लेखा भी मिटा सकती है। इस चमत्कार के कारण वीराजा को भविष्य विनाशिनी और काल प्रभाव शामिनी की उपाधियां दी गईं। शिला, जहां कलयुग का अंत लिखा है, पुरी के वीराजा मंदिर के सबसे गुप्त और अलभ्य स्थानों में से एक है। भविष्यवाणी शिला, जिसे मंदिर के उत्तर पूर्वी कोने में पाताल गंगा के पास स्थित एक भूमिगत कोठरी में रखा गया है। यह शिला किसी साधारण प्रस्तर का टुकड़ा नहीं, बल्कि ऊर्जा संहित मंत्रों से अभिमंत्रित एक जीवंत चेतना पट्ट है, जिसमें कलयुग के अंतिम दिनों की भविष्यवाणियां उकेरी गई हैं। लोक कथाओं में वर्णन है कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर इस शिला पर सप्त आशियों की उपस्थिति में काल के तीनों पक्ष, भूत, वर्तमान और भविष्य को अंकित किया था। परंतु यह शिला सामान्य जन के लिए कभी प्रकट नहीं होती। कहा जाता है कि यह शिला केवल उन्हीं को दिखाई देती है जो स्वयं अपने मन का कलयुग जीत चुका हो, अर्थात जिसने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों का नाश कर दिया हो। एक बार एक साधु आशितत्वानंद ने वीराजा माता की साधना के बाद उस शिला के दर्शन किए और वहां अंकित एक मंत्र पढ़ा। जब नर नारी की पहचान वस्त्रों से होगी, जब धर्म वाणी में और अधर्म व्यवहार में होगा, जब पुत्र पिता का शत्रु होगा, तब कलयुग पूर्ण हो जाएगा और वीराजा माता अग्नि रूप में अवतरित होकर पृथ्वी को पुनः शुद्ध करेंगी। उस शिला पर एक और रहस्य यह है कि उसका रंग हर युग के अंतर्गत बदलता है। वर्तमान में वह शिला गाढ़े नीले रंग की है, जो दर्शाता है कि मानवता अभी भी तमोगुण में ग्रस्त है। किंवदंती है कि जब वह शिला सफेद होने लगेगी, तो पृथ्वी पर सत्ययुग का द्वार फिर से खुलने लगेगा और तब वीराजा माता पुनः एक बार संपूर्ण रूप में पृथ्वी पर अवतरित होंगी। पर इस बार किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि हर धर्मात्मा के हृदय में। जब वीराजा माता स्वयं बन गईं, कलयुग की अंतिम रक्षक शक्ति कथाओं के अनुसार, कलयुग के अंतिम चरणों में जब पृथ्वी पर धर्म लगभग विलुप्त हो जाएगा, मानव स्वार्थ और विज्ञान के घमंड में पागल होकर सृष्टि के मूल तत्वों को नष्ट कर देगा, तब कोई राजा, कोई देवता, कोई आर्षि नहीं, बल्कि स्वयं स्त्री शक्ति अर्थात वीराजा माता ही अंतिम रक्षक बनेंगी। यह बात केवल पौराणिक नहीं, बल्कि तांत्रिक ग्रंथों जैसे कलिविजय तंत्र, शक्ति रहस्य और पाताल रहस्योपनिषद में भी वर्णित है। वहां कहा गया है कि वीराजा माता तब एक नए रूप में प्रकट होंगी, जिसे नवसृजन जननी कहा गया है। यह रूप न अष्टभुजी होगा, न ही क्रुद्ध या शांत, बल्कि वह स्वरूप होगा जो हर मनुष्य के भीतर छिपी हुई अदृश्य शक्ति को जागृत करेगा। वह न बाहर से आएंगी, न मंदिरों से, बल्कि हृदय से प्रकट होंगी।
भविष्यवाणी है कि जिस दिन सातों समुद्र एक साथ उफनेंगे और सातों दिशाओं में अग्नि की रेखा दिखाई देगी, उस दिन वी राजा माता बकरे पर नहीं बल्कि प्रकाश के रथ पर सवार होकर प्रकट होंगी और उनके साथ होंगी 108 चेतन शक्तियां, जिनमें पूर्वजों, साधकों, ऋषियों, महिलाओं और शुद्ध आत्माओं की ऊर्जा होगी। ये होगा महापुनर्जन्म, जब पृथ्वी की रचना नए सिरे से शुरू होगी और मां वीराजा फिर से प्रथम स्तंभ बनेंगी, सृष्टि के आरंभ की देवी। यही कारण है कि आज भी ओडिशा के कई योगियों, तांत्रिकों और सन्यासियों का मानना है कि वीराजा कोई स्थान नहीं, कोई मूर्ति नहीं, वह एक चेतना है जो समय आने पर स्वयं अपना धर्म निभाने के लिए जाग जाती है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो અને हमारी चैनल